आज अपन लेंगे साझेदारी के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की दो विधियां होती हैं। नंबर एक स्थायी पूंजी पद्धति या स्थिर पूंजी पद्धति, नंबर दो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। साझेदारों की पूंजी खाते दो विधियां। नंबर एक स्थायी पूंजी पद्धति, नंबर दो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो खाते खोले जाते हैं। नंबर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर दो पार्टनर्स करंट अकाउंट। साझेदारों की पूंजी खाते। साझेदारों की चालू खाते। ध्यान रहे, स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत पेरेंट अकाउंट हो रहा है साझेदारों के पूंजी खाते। इसमें केवल पूंजी का उल्लेख किया गया है। जबकि साझेदारों के चालू खातों के अंदर सीआर पक्ष में आने वाली मदें नंबर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, P&L, एक्विजिशन प्रॉफिट, अर्थात साझेदारों को विभाजन के लाभों में प्राप्त लाभों में हिस्सा। इसी के साथ में प्रारंभिक शेष, प्रारंभिक चालू खातों का शेष, डीआर पब्लिक सीआर, कुछ भी आवश्यकता दिया जाए फर्स्ट अपन इसको दिखाएंगे। डीआर पक्ष का से दिया जाएगा सीआर का सीआर, जबकि डीआर पक्ष में चालू खाते में आने वाली मदें हैं ड्राइंग्स, नंबर दो इंस्टॉल ड्राइंग्स, नंबर तीन P&L, एक्विजिशन लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभों में हानि में हिस्सा। डीआर शब्द देखा जाएगा, ये सीआर और डीआर लाने वाली मदें शामिल होते हैं। अब इसका परफॉर्मा हम देखते हैं, प्रारूप इसको बनाते हैं। परफॉर्मा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माना कि दो भागीदार है पार्टनर्स ए बी, पार्टनर्स ए और बी। ध्यान रहे, स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत केवल पूंजी का जो होता है सबसे देखा जाएगा इसका प्रारंभिक शेष सीआर होगा हमेशा बाय माइनस पीडी, प्रारंभिक पूंजी। यदि साझेदारों ने व्यापार वर्ष के दौरान व्यापार में एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो सीआर में आएगा बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। इसी प्रकार से यदि साझेदारों में से किसी साझेदार ने स्थायी पूंजी वापस निकाल दी है
टू बैंक परमानेंट कैपिटल विड्रॉल अब उसके बाद आएगा बैलेंस टू बैलेंस शीट। ध्यान रखें स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत हमेशा पूंजी खातों का शेष सीआर होगा। नंबर 2 परफॉर्मेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टिकुलर्स एडी पार्टिकुलर्स एडी इससे पहले मैंने थोड़ी में आपको दिखाया है। अब सबसे पहले यदि क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का शेष आपको दिया जाए, दिया या शेयर कोई भी शेष सोचता है तब आपको शेष लेना होगा। माना कि शेयर आपको दे देता बाय बैलेंस एडी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पार्टनर सैलरी by partners commission by P&L acquisition profit यानी विभाजन होकर लाभों में प्राप्त हिस्सा। अब दिया उसमें आइए कई बार आपको डेबिट देते हैं टू बैलेंस बीडी टू ड्राइंग्स इसके साधारण में आहरण किया है दिया जाएगा टू ड्राइंग्स इस ड्राइंग्स पे ब्याज टू इंटरेस्ट और ड्राइंग्स। लास्ट यदि पीएनएल में हानि हो रही है हानि को डेबिट में लिखते टू पीएनएल एक्विजिशन लॉस। इस तरीके से स्थायी पूंजी पद्धति में दो अकाउंट खोले जाएंगे। पार्टनर्स अकाउंट केवल पूंजी का होगा प्राइमरी पूंजी एक्स्ट्रा जो पूंजी लगाई है वर्ष के दौरान सिर्फ स्थायी पूंजी और वर्ष के दौरान यदि परमानेंट रूप से पूंजी निकालना है तो दिया लगाएगा। याद रखें स्थायी पूंजी पद्धति में पार्टनर्स अकाउंट के अंदर पूंजी प्रारंभिक पूंजी के अलावा दो दशाएं होगी, एक्स्ट्रा पूंजी लगाना और स्थायी रूप से एक्स्ट्रा जो पूंजी लगाई है या पहले से पूंजी पड़ी है उसमें से निकालना। उसके बाद में पार्टनर्स फंड अकाउंट है सीआर में बाय बैलेंस पीडी बैलेंस दे रखा सीआर मानो बाय पर्सनल कैपिटल बाय पार्टनर सैलरी बाय पार्टनर कमीशन रेमुनरेशन बोनस आदि बाय पीएनएल एक्विजिशन प्रॉफिट। जबकि डीआर साइड के अंदर मान प्रारंभिक शेष आपको डेबिट का फंड अकाउंट का डीआर में आएगा। इसके अलावा इसी समुदाय में व्यापार से क्रम से बैंक किया है डेबिट आएगा उसके ब्याज दिया जाएगा प्रिंसिपल बैंक और कई बार पीएनएल एक्विजिशन के अंदर हानि होती है तो साधारण को हानि में हिस्सा आएगा डेबिट आएगा तो पीएनएल एक्विजिशन लॉस। अब उसके बाद में प्रश्न होते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। यस सेकंड ये परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इसके अंतर्गत जो शेयर खाता पड़ा जाता है साझेदारों की पूंजी का साझेदारों के पूंजी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसकी विशेषता है जो स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो अकाउंट खोले आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स अकाउंट उन दोनों की सारी मदद एक ही खाते में आ जाएगी और इसका पूंजी शेष दिया से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अंदर आपको सुनेंगे इसमें आपको एक अकाउंट का सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा भी दो भागीदार हैं दो पार्टनर है ए बी पार्टनर्स ए और बी। सबसे पहले पूंजी का शेष बाय बैलेंस शीट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पार्टनर सैलरी बाय पार्टनर कमीशन रेमुनरेशन बोनस बाय पीएनएल एक्विजिशन प्रॉफिट लाभ और इनकम से प्राप्त लाभों में हिस्सा। ये सीआर साइड में अलग होते हैं दिया सभी सी दिया में अलग होते हैं टू ड्राइंग्स जो सरकार ने कैसा निकाला डिजिटल के क्रम से टू उसके ब्याज टू इंटरेस्ट और ड्राइंग्स टू पीएनएल एक्विजिशन लॉस
या तो लाभ होगा सीआर में आएगा, हानि होगी डीआर में आएगा, दोनों में से कोई एक स्थिति होगा, आप जानते हैं। इस तरीके से ये बैलेंस आएगा तत्पश्चात टू बैलेंस शीट। अब इसका बैलेंस कुछ हो सकता है डीआर सीआर, क्योंकि पूंजी परिवर्तित हो सकती है, प्राय सीआर होगा लेकिन कई बार डीआर भी हो सकता है। तो पार्ट ऑफ अकाउंट परिवर्तन से पूंजी के अंतर हमने बनाया। अब दोनों विधियों के अंदर अंतर क्या है? पहली विधि का नाम है स्थिर पूंजी खाता विधि और नंबर 2 है परिवर्तनशील या चल पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति की जो पहली बात है, इस विधि के अंदर 2 अकाउंट खोले जाते हैं, पार्ट प्लस करंट अकाउंट, पार्ट प्लस करंट अकाउंट, यानी साझेदार का पूंजी खाता, साझेदार का चालू खाता। जबकि इस परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत इन दोनों अकाउंट के स्थान पर केवल एक अकाउंट खोला जाता है, उसका नाम है पार्ट प्लस करंट अकाउंट और साझेदार की पूंजी खाता। प्राय इस्तेमाल आकृति में बनाते हैं। उसके बाद में सेकंड जो अंतर है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पूंजी खाते का शेष हमेशा अपरिवर्तित रहेगा और जबकि एडिशनल पूंजी लगाई है तो सीआर में लिखा जाएगा, जबकि यदि उनमें से स्थायी पूंजी कुछ बॉक्स निकाल दिए तो डीआर साइड में आपको लिखना होगा। जबकि इसमें प्रतिवर्ष जो बैलेंस है बदलता रहता है पूंजी खाते का शेष। और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, स्थायी पूंजी पद्धति के अंदर पार्टनर्स के अकाउंट का शेष सदैव सीआर यानी क्रेडिट होता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत इसका पूंजी खातों से डीआर सीआर कुछ भी हो सकता है। ये 3 इसके महत्वपूर्ण अंतर है। अब इस क्वेश्चन के द्वारा आप समझेंगे स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत कैसे अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ए व बी एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है। उनकी प्रारंभिक पूंजी खाते का शेष 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये है। प्रत्येक साझेदार को फर्म द्वारा 8% पर एनम प्रति वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है और बी को 3,500 रुपये प्रति माह वेतन और लाभों में से पूंजियों पर ब्याज एवं उसका कमीशन घटाने के पश्चात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घटाने के पश्चात के लाभों का 10% कमीशन पाने का अधिकारी भी और वर्ष के लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने पूर्व बी का वेतन घटाने के बाद। पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया है, जबकि बी का वेतन जो लाभ थे उससे पहले लाभों में से घटा चुके हैं, लेकिन बी का वेतन घटाने के बाद लाभ 4,50,000 रुपये। अब यहाँ देखिए 3,500 रुपये प्रति माह इंटू 12 42,000 बनेंगे। 42,000 रुपये पहले लाभ ज़्यादा थे, 42,000 इस 4,000 से अधिक थे, वो घटने के बाद 4,50,000 है। तो जब आप पीएनएल कैलकुलेशन बनाएंगे उसमें उस सैलरी को पार्टनर सैलरी को बी की सैलरी को पूरा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाभों का बंटवारा लाभों का न्यूनतम पीएनएल कैलकुलेशन में देखा जाता है, जबकि हमने लाभों में से घटा दिया है। अब उसके बाद में आपको 2 वीडियो से पूछा है, तो फर्स्ट इसमें बनेगा पीएनएल अप्रोच रहेगा। particulars on DRC by P&L प्रॉफिट अंदर लिखना पड़ेगा 4,50,000। कारण बी की सैलरी से पहले घटी हुई है, यहाँ पुनः समायोजन करना पड़ेगा। ए बी सैलरी 42,000 रुपये 3500 दोबारा करेंगे 42,000 3500 इंटू 12 4,50 प्लस 4,92,000। अब आइए डीआर के अंदर पहला काम है, अभी जो बी सैलरी वापस आएगा तो बी सैलरी 42,000 पोस्ट में लिखो रुपीज 3500 पर मंथ है इंटू 12 माह तो अमाउंट बनेगा 42,000। अब उसके बाद में आपको बोला है साझेदारों को पूंजी में ब्याज 5% से देना है। अगर शुरू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 5% है, ए की पूंजी 10 लाख है, सॉरी 8% है, 10 लाख 8% 80,000। सेकेंड बी की पूंजी 5 लाख है, तो 5 लाख का 8% 40,000। 1,20,000 पूंजी पर ब्याज है। अब इसमें पहली बात तो वेतन का लेखा कर दिया, उसके बाद में पूंजी पर ब्याज का लेखा कर दिया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसने की है कि इसमें आपको जो कमीशन के बारे में बोला है, पूंजी पर ब्याज
एवं उसका कमीशन घटाने के बाद के लाभों का 10% भी कमीशन अधिकारी है। इसके लिए आपके क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा कि लाभों का कमीशन घटाने के पश्चात, घटाने के पूर्व, कमीशन घटाने के पश्चात जब कहा जाए तो आप उस दर को उसमें जोड़ना है और कम उसको कमीशन मिलेगा। यदि पूर्व कहा जाता तो उसको कमीशन अधिक मिलता है। तो यहाँ की बेसिक आपको समझा रहा हूँ। बी को दे कमीशन, बी को दे कमीशन घटाने के पश्चात जब आप, अब यहाँ टोटल आपको लाभ दे रखा है 4,92,000 माइनस 42,000 और माइनस 20 बढ़ाइए 4 गुणों में 42,000 के 4,50 में 20 का 3,30 3,30,000। अब इसका 10% आपको हो रहा है घटाने के बाद। याद रखें, जब भी आपको घटाने के बाद कहा जाए तब हमेशा कमीशन कम मिलता है। उस 100 में आपको 10 दर को जोड़नी है। 100 प्लस 10 अर्थात 3,30,000 इंटू 10 बटा 110 0 0 11 33 30,000। कमीशन इसका बनेगा 30,000। अब दिया गया है 2 बी कमीशन, 2 बी कमीशन 30,000 रुपये। मान लो कमीशन घटाने के पूर्व कहता तो यहाँ 3,30,000 10 बड़ा 100, उसको 33,000 अधिक पैसा मिलता है। घटाने के बाद कहा जाए तो हमेशा उस दर को आपको उसमें जोड़ना है। अब उसके बाद में आपसे बोला है शेष जो लाभ है उसका वितरण करना है टू P&L टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट ए और बी। अब 3 किस्त 30 और बढ़ा दीजिए 3 लाख का अनुपात 2:1। 3 लाख को 2:1 से बांटिए 2 लाख 1 लाख 3 लाख योग कीजिएगा 4 गुणन 4 लाख गुणन हो जाएगा। ये आपका बना है P&L कैपिटल अकाउंट। कोई भी क्वेश्चन आपको दे जाए, चाहे इसका कोई पद्धति से या परिवर्तन कोई पद्धति से, आपको पार्टनर्स अकाउंट बनाने में कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है उससे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लाभ और निवेश खाता, और उसके बाद में आपको दोनों विधि से पूछा है। तो फर्स्ट अपन विधि लेते हैं स्थायी पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग जो 2 अकाउंट होते हैं। नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी। आप जानते हैं स्थायी पूंजी पद्धति के अंदर 2 अकाउंट होते हैं। उसमें पहला जो अकाउंट खुला है वो पार्टनर्स अकाउंट है। इसमें केवल पूंजी आएगी और पूंजी के अंदर भी 2 स्थितियां और होती है, एडिशनल पूंजी लगाना, स्थायी पूंजी निकालना। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही पूंजी देती है। बाई बैलेंस बीडी 10 लाख 5 लाख। इसके अलावा कोई पूंजी के समय सूत्र नहीं है। टू बैलेंस शीट 10 लाख 5 लाख योग करेंगे 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख। अब उसके बाद में आपको इसी के संलग्न सेकंड अकाउंट मिलेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए बी, ए और बी पार्टनर्स दिया है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई बैलेंस आपको नहीं दिया है, लेकिन P&L कैपिटल के जो बीआर में होते हैं साझेदारों के समेत वो उसके सीआर में आएगा। बाई सबसे पहले दिया बी सैलरी, बाई बी सैलरी डैश 42,000 बी
उसके बाद ये आपको ब्याज, भूमि पर ब्याज बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्याज है 80,000, 40,000। उसके बाद दिया है बी कमीशन, बी कमीशन है 30,000 रुपये। तत्पश्चात जो पीएनएल उसमें जो परिणाम है डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें ए और बी का हिस्सा बाई पीएनएल एप्लीकेशन प्रॉफिट 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इसका योग कीजिए, निकालिए बैलेंस टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट। यहाँ का 2,80,000 और यहाँ का योग 811, 2 का 2, 0 0 0 2, 811 1, 2,12,000, 280, 2,12,000, 2,80,000, 2,12,000। इस तरीके से ये बनेगा आपका करंट अकाउंट। अब उसके बाद में इसी में आपको समझना पड़ेगा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत सेकंड विधि आपकी है परिवर्तनशील पूंजी विधि, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। आप जानते हैं इसके अंतर्गत मैंने परफॉर्मा नहीं बनाया है, क्योंकि आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। पहले प्रारूप के अंदर दोनों आपको इसका दोनों प्रारूप आपको सुने। परिवर्तन पूंजी पद्धति के अंतर्गत इन दोनों खातों की मोहरों को एक ही खाते में दिखाते हैं। इसके लिए बनेगा सिर्फ एक अकाउंट, पार्टनर्स ट्रस्ट अकाउंट, पार्टनर्स ट्रस्ट अकाउंट। ए और बी पार्टनर्स। सबसे पहले जो इस टाइप पद्धति में आपको पूंजी का शेष दिया है, करंट अकाउंट की सारी मदें, सारी की सारी मदें इसी एक अकाउंट में आएगा। परफॉर्म आप नहीं समझा, लेकिन किसी को आप आसानी से समझ सकते हैं। सीआर में आएगा पूंजी शेष बाई बैलेंस बीडी 10 लाख, 5 लाख बाई करंट अकाउंट में आप देख लो बी सैलरी है, बाई बी सैलरी, बी में आएगा 42,000 रुपये बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन पर ब्याज 80,000, 40,000 बाय बी कमीशन, बी में 30,000। फिर आएगा बाई पीएनएल एप्लीकेशन प्रॉफिट 2 लाख, 1 लाख, इसका योग कीजिए और डीआर सीआर में डीआर घटाइए, डिफरेंस आएगा टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट योग कर दीजिए। इस जगह नहीं है सीआर का योग करेंगे, डीआर में तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, बढ़ा के वो तो बढ़ा के उसके बाद लिखते हैं टू बैलेंस शीट। नेक्स्ट अब अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है ए बी व सी एक फर्म में साझी है, उनकी प्रारंभिक पूंजी का शेष क्रमशः 60,000 रुपये, 60,000 रुपये, 80,000 रुपये। उनके चालू खातों का शेष आपको दिया है, ए का 10,000 रुपये, बी का 5,000 रुपये, सी का 2,000 डेबिट है। कुछ लिखा हुआ है, ए और बी का शेयर हो गया और सी का आपको डेबिट दे रखा है। साझेदारी श्रेणी के अनुसार सभी साझियों की पूंजी पर 5% वार्षिक से ब्याज दी है और सी एक वर्किंग पार्टनर है, वार्षिक भागीदार है, इसे 6,000 रुपये वार्षिक वेतन दिए हैं। विभाजन हुए लाभों का वितरण योग्यता से करना है। जो शेष जो लाभ बचेगा वितरण योग्य, तो 20,000 के लाभों को बांटने का बोला है पूंजी अनुपात, और अगले जो 30,000 रुपये हैं उसको बांटना है 5 अनुपात में। शेष रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, शेष लाभ जो है उनको बांटना है बराबर तीनों में, 1:1:1। और उसके बाद में दो चीजें पूछी है, पीएनएल अकाउंट और पार्टनर्स अकाउंट है, तो उसमें जगह नहीं थी। और यहाँ आपको दिया है वर्ष के अंत में लाभ 1,56,000 रुपये किसी भी समाजों को करने से दूर, न तो कौन पे ब्याज बढ़ा हुआ है, न सी को दे वेतन बढ़ा हुआ है, न लाभों को बढ़ावा दिया गया। पहले का मतलब 1,56,000 को एडजस्टमेंट करने से पहले आपको दे रखा। तो फर्स्ट आपको उसने पूछा है पीएनएल अकाउंट, पूछा नहीं आपको तो आपको बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपन बनाते हैं पीएनएल एप्लीकेशन।
दिया सी। फर्स्ट आप देखिए बाई P&L प्रॉफिट 1,56,000, जो आप क्वेश्चन यहाँ देखिए यहाँ आपको दे रखा है 1,56,000। अब उसके बाद में आपको दो बातें कही है। पहली बात ये है पूंजी पर ब्याज 5% दर्शी, और स्पष्ट है जब करंट अकाउंट आपको दे रखा है तो पूंजी कैसे होगी, स्थायी पूंजी है, और 60,000 60,000 80,000 जिसके 5% वार्षिक दर आपको दे रहा है आएगा डेबिट के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 5% पर एनम। अब 5% दर से आप संभालिए 60,000 का 5% 3,000 ए बी और सी 3,000, सेकंड का भी 3,000, और तीसरे की जो पूंजी है 80,000 है, 80,000 का 5% 4,000, ये 4,000 योग आएगा 10,000। तीनों साइजों की पूंजी पर ब्याज में 10,000। अब उसके बाद में एक वेतन के बारे में प्रश्न आपसे बोला है कि सी एक वर्किंग पार्टनर है, उसको 6,000 रुपये वार्षिक, कई बार प्रति माह आपको दिया है तो 12 से गुणा करके ध्यान देना है, या आपको वार्षिक देना है तो 6,000 रुपये आपको सी को वेतन देना है, तो सी सैलरी, तो सी सैलरी 6,000। अब उसके बाद में कोई एडिशनल नहीं है, केवल अब डिफरेंस जो आएगा वो विभाजन में लाभ होगा। अब 1,56 के अंदर ये 16,000 रुपये ये डिस्पोजल कर दिया हमने, उसके बाद में शेष जो बचेगा उसका बंटवारा इन तीनों बातों को ध्यान देने पड़ना है। अब यहां मैं क्यों दे रहा हूं, विभाजन योगी लाभ 1,56,000 माइनस 10,000 तो ब्याज है, सी को वेतन है 6,000 रुपये, ये घटाने के बाद बचेगा 1,40,000। अब 1,40 का बंटवारा कैसे करोगे, यहाँ दे रहा हूँ कितनी, नंबर 1 फर्स्ट बोला है टोटल 20,000 के लाभों को पूंजी अनुपात, ध्यान रखिएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कार्ड स्थायी पूंजी होती है ए बी और सी। अब यहां देखिए पहला बोल रहा है 20,000 रुपये के लाभ ए बी और सी, तो 20,000 के लाभों को बांटना किस अनुपात से बोला इसको, पूंजी अनुपात से, और पूंजी अनुपात होता क्या है 3-3-4, 6-6 8 में 3-3-4, यहाँ 20,000 अनुपात इसका रहेगा 3:3:4, तो अमाउंट मिलेगा ए बी और सी का 6,000 और 8,000, जो देखो 6-12 20, 20,000 को हमने पूंजी अनुपात से बांटा है, 6-6 8 3-3-4, 3-3-4 अनुपात से 20 को बांटा है। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट, सेकंड आप बोल रहा है अगले लाभ 30,000 को बांटना 5-2 ये 30,000, इसको बांटना है 5:3:2 अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला इसको ए बी और सी। अब 30,000 बटे 10, 30,000 बटे 10 ये 30,000 प्रॉफिट बटे तीनों होगा तो 10 इंटू 5 0 5 की 15, ये एक इससे में आएगा 15,000 9,000 और 6,000, उन्हें बांटा है 5-2 से, ये एक और एक 2। अब उसके बाद जो शेष का बचेगा उसको बांटना इक्वल बराबर समान, तो यहाँ लिखिएगा और सीधा मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखो आप ए बी सी। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा 20 और 30 50, और 50,000 आप बढ़ाइए 1,40 को, बाकी बचा 90,000 को और बांटेंगे तीनों में बराबर अनुपात से होगा उसमें, तो बनेगा 30,000 ये 30,000 और सी को भी 30,000। अब इन तीनों का योग है हम लिखेंगे, एक इसमें क्या है, एक इसमें 6 ये पड़े 6 और 15 21 और 30 51,000, एक इसमें आएगा 51। बी का 6,000 6 9 15 और 30 45,000 45,000। सी को देखिए, सी के इसमें पहला 8,000 है, सेकंड 6 8 से 14 और 30 44,000, इसको योग कीजिएगा 10 0 0 0 1 4 5 और 14 1 40,
अब इसका योग कीजिएगा 1,56,000 और इसका भी योग ये मैं एक अपनी जगह नहीं है, यहाँ लेता हूँ नीचे आपको ध्यान से करना है। इस तरीके से बनेगा पेनल एफ लिखने का। अब वो आपको चक्कर देखा बस बढ़िया आर प्लस कर देखा हूँ ए बी सी पर कंटिन्यूस। फर्स्ट आपको बैलेंस दे रखा बाय प्लस बी बाय प्लस बी बैलेंस आपको दे रखा 10,000 5,000। ए का 10,000 सी आर है, बी का 5,000 है, क्योंकि सी का डेबिट आपको दिया है 2 बैलेंस बी डी, 2 बैलेंस बी डी। सी का दे रखा 2,000, सी का 2,000। अब उसके बाद में पेन उसमें कौन सी बदी इसमें आएगी बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 4,000। और उसके बाद में सी सैलरी बाई सी सैलरी सी में आएगा 6,000। और उसके बाद में जो लाभों का बटवारा किया है बाई P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। फर्स्ट आएगा 51,000, बी का आएगा 45,000 और सी के इसमें आया है 44,000। इस तरीके से इसका योग कीजिएगा और जस्ट बैलेंस 2 बैलेंस सी डी यह रहता है बैलेंस सी आर को योग करो डी आर की घटाई इसका एक बैलेंस ये आता है करंट पार्ट करना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा।